इस सब के बीच में ध्यान दीजिएगा टिकर पे जो खबर चल रही है, मैं चाहूंगा ये खबर मुझे फिर से आप दें, एक बार आप ये खबर एक बार फिर से दें, लेकिन हमें ये खबर बार बार रिविजिट करनी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है और हमारे सोर्सेस कह रहे हैं ये बातचीत का मकान दिया है पाकिस्तान ने, लेकिन इस बातचीत का लैंडलॉर्ड चाइना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जर्मन चैनल है DW, उसका कहना है मकान दिया है पाकिस्तान ने, लैंडलॉर्ड है चाइना, क्योंकि ट्रंप और शी की मुलाकात बस एक हफ्ते के अंदर होने वाली है और उससे पहले चाइना अपनी ताकत दिखाना चाहता है, मसल पावर, और वो बताना चाहता है कि देखो हमने ईरान से तुम्हारी बातचीत तो कराई। ये बहुत बड़ी खबर है। मेरे बगल में ब्रेक करिए। ट्रंप से मुलाकात से पहले चीन का बड़ा कूटनीतिक दाव, चीन ने अमेरिका ईरान में कराया सीज़फायर। चीन ने मध्यस्थता के लिए 26 फोन कॉल किए। पीस प्लान, जिनपिंग का बड़ा डिप्लोमेटिक दाव, ग्लोबल लीडर इमेज बनाने की कोशिश में जिनपिंग। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है, सीधा ये फ्लोर पर। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, ये देखिए। और मैं चाहूंगा जो बातचीत की खबर है वो बगल में चलाते रहिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ जो अभी अभी बातचीत चल रही है, लोगों को अपडेट करते रहिए। आइए जरा, जिनपिंग का प्लान, ग्लोबल लीडर बनने का अभियान। जिनपिंग ने कई देशों से 26 फोन कॉल कर सीज़फायर पर सहमति बनाई। बड़ी खबर, पाकिस्तान के साथ चीन ने ईरान सीज़फायर के लिए पीस प्लान बनाया। बड़ी खबर, जिनपिंग ने ट्रंप के साथ मुलाकात से पहले खुद को ग्लोबल लीडर बनाया। पीसीआर बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट जो अभी अभी अपडेट आ रहा है, दिखाइए जरा। फिर पहले मुलाकात से पहले खुद को ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया। बड़ी खबर, जिनपिंग को ग्लोबल लीडर प्रोजेक्ट करने के लिए शांति वार्ता का दबाव बनाया गया है। यह बड़ी खबर। ट्रंप के साथ मुलाकात से पहले जिनपिंग का एजेंडा क्लियर है। ताइवान, टैरिफ रिलीफ के साथ नॉर्थ कोरिया का एजेंडा, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है। और यह आज की सबसे इंटरेस्टिंग खबर है। मैं चाहूंगा यहां पर शॉर्ट्स की जगह सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात से पहले शी जिनपिंग ने अपनी ताकत दिखाई है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने स्टेज तैयार किया, पहले सीज़फायर का और फिर ईरान को यहां पर लाने के पीछे पाकिस्तान नहीं, चीन है सर। यह खबर आ रही है। व्हाट इज योर टेक सर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, यहां तक कि ये वाली बात तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक्नॉलेज की थी। जो आपको याद होगा, जिस समय ये सीज़फायर का ऐलान हुआ था तब उन्होंने खुद कहा था जो हमें चीन का आभार मानना चाहिए, क्योंकि चीन का ही दबाव था ईरान के ऊपर, जिससे कि वो सीज फायर पर मान गया और फिर बातचीत के लिए राजी हो गया। तो मैं समझता हूं ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो पासा है एकदम उल्टा पड़ा है। आपको याद होगा, वो ईरान के तेल के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, जिससे कि जब वो जाते हैं चीन तो वो फिर एक बड़ी ही कमांडिंग पोजीशन में हो, क्योंकि ईरान का सारा तेल चीन के पास जाता है। तो अगर ईरान के तेल को वो कंट्रोल कर लेते हैं तो उनका चीन के साथ भी नेगोशिएशंस बहुत ही उनके अपने पासे में बहुत ही स्ट्रांग हो जाता। परंतु अब चीन ने ऐसा पासा खेला है जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप इज मच मोर बिहोल्डन टू चाइना, बिकॉज चीन उनको ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पर लेकर आया है। तो इसलिए मैं समझता हूं ये ईरान के ऊपर हमला करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए फायदेमंद सिद्ध होकर नहीं, परंतु उनके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो रहा है, जब उनके संबंध चीन के साथ बात किए जाते हैं। और 14-15 मई को उन्होंने जाना है, तो करीब 1 महीने बाद उन्होंने जाना है चीन। तो मेरे विचार से बड़ी वीक पोजीशन में जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, अगर हालात यहां पर उनकी तरफ से कुछ बेहतर नहीं हो जाते हैं, जिसका कि अंदेशा बहुत कम लग रहा है। आप जो बता रहे हैं ये बड़ी खबर है, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर है। कैंप 4 पर आइए जरा, मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं अल जजीरा के हवाले से एक बड़ी खबर। मैं यहां पर ब्रेक करूंगा और अपनी टीम को मैंने ये फॉरवर्ड कर दिए। बड़ी खबर है कि हिजबुल्लाह के हमले शुरू हो चुके हैं। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के इजराइल पर हमले शुरू हो चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एक बार फिर से आइए जरा, जो लेटेस्ट अपडेट है दिखाइए जरा बातचीत को लेकर हमारी टीम का। आइए जरा ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, शांति वार्ता के बीच ट्रंप का बड़ा दावा। ब्रेक करिए। ईरान को पूरी तरह से तबाह किया, ट्रंप ने कहा। जेडी वेंस और शाहबाज की बैठक जारी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, ब्रेक करिए जरा, करीब 1 घंटे से जारी है बैठक। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। और इसी बैठक के दौरान जो खबर आई वो हमने आपको बताई है।
इसी बैठक के दौरान जो खबर आई वो हमने आपको बताई है कि किस तरीके से अमेरिका उनके एसेट्स को अनफ्रीज नहीं करेगा। ये बड़ी खबर है। जेडी वेंस को इस पूरे मामले में न्यूट्रल माना जा रहा है। एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने मजबूत की सैन्य ताकत, ब्रेक करिए। सीजफायर के बीच मिडिल ईस्ट में जबरदस्त सैन्य तैनाती। बड़ी खबर शॉट्स के साथ मिडिल ईस्ट में नए फाइटर जेट्स और विमान डिप्लॉय किए गए। मिडिल ईस्ट में 82nd एयरबोर्न डिवीजन तैनात है। 2500 सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट में फिर अमेरिकी तैनाती। इस वक्त की बड़ी खबर, एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज बुश फिर से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। मैं जाऊंगा बगल में जो अभी अभी हमारे पास खबर आ रही है वो ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 11वीं स्पेशल मरीन यूनिट मिडिल ईस्ट में रवाना कर दी गई है, यूएसएस बॉक्सर। और मैं चाहूंगा टीम से हिजबुल्लाह वाली खबर मुझे तुरंत दें। यूएसएस बॉक्सर असॉल्ट शिप की मिडिल ईस्ट में तैनाती कर दी गई है। 2500 सैनिकों के साथ 3 नेवी शिप की मिडिल ईस्ट में तैनाती है। A-10 थंडरबोल्ट समेत दर्जनों फाइटर जेट तैनात कर दिए गए। सीधे चलिए, कौशिक सर मेरे साथ हैं। कौशिक सर, वेरी क्विक टेक मैं आपसे जानना चाहूंगा, वेरी क्विक टेक सर। ये इतना डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, इतनी तैनाती कर रहे हैं, हालात चिंताजनक है। वापस 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर आ जाइए। मैं समझना चाह रहा हूं, क्या अमेरिका इस कंडीशन में, आपके अमेरिका में काफी सोर्सेज हैं, क्या अमेरिका इस कंडीशन में है कि इस युद्ध को लंबा खींच पाए? क्योंकि ट्रंप का इंटरेस्ट अब सीधे सीधे क्यूबा की तरफ शिफ्ट कर रहा है। वो ग्रीनलैंड का जिक्र कर रहे हैं। उनका तो वो है ना सर, एक आई एम सॉरी बट आपको याद होगा ना सर, बारिश होती थी तो किस तरीके से बच्चे छप छप करके अलग अलग कीचड़ के पानी में घुसते थे। ये तो वही हाल दिख रहा है। ही स्प्लैशिंग द वाटर। ब्रांडी निशांत, ये बिल्कुल पोजीशनिंग है अमेरिका की। अगर वो युद्ध का इच्छुक होते तो ईरान के सामने बातचीत के लिए नहीं बैठते। और जहां तक आप शी जिनपिंग और मुनीर की बात कर रहे थे, ये दोनों डिफॉल्ट गिरन है, इनका कोई पीछे से रोल नहीं रहा। ईरान ने इस युद्ध में इतना डिप्लोमेटिक टेम्परामेंट दिखाया है कि अमेरिका को झुकना पड़ा। हॉर्मूज में उसने गला दबा दिया उनका, और ये साबित कर दिया कि अमेरिका ने जो कुछ किया वो गलत था। ऐसे में शी जिनपिंग और मुनीर तो सिर्फ हाथ सेकने चले आए हैं। और ये युद्ध तभी रुक सकता है, ये शांति वार्ता तभी सफल हो सकती है जब डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से ईरान की बातें मान लें। ये अगर उनके लिए संभव है तो युद्ध रुक सकता है।